जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे कुछ ना। कल हमने देखा था कि कल तक देख चुके थे कि हमारा जो कैलेंडर है, कोई भी कैलेंडर है, आने वाले आगामी किस वर्ष में बिल्कुल सेम होगा। तो देखते हैं, चलिए आइए। यहाँ पे पूछा गया 2021 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष में सेम होगा, मतलब जो आने वाला हमारा जो ईयर है, किस ईयर में हमारा सेम होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका 2032 ये वाला, ये 2028 दिया गया, ये 2027 दिया गया, ये 2026 दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, आपको ने एक ट्रिक बताई थी कि जो हमारे लीप ईयर होते हैं, नहीं, जो हमारे मतलब नॉर्मल ईयर होते हैं, तो या तो 6 साल बाद यूज़ होगा कैलेंडर, या तो 11 साल बाद यूज़ होगा कैलेंडर। ये बताया था आप लोगों को ना। तो वही आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2021 और जो सबसे बड़ी आपको ट्रिक ये है, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा 2021 है ये आएगा आपका लीप ईयर के बाद। 2020 लीप ईयर पड़ेगा, जो 4 से उसके लास्ट दो डिजिट जो हैं 4 से डिवाइड हो जाएंगे ना पूरे, तो वो हमारा 2021 जो है लीप ईयर के बाद पड़ेगा। जो लीप ईयर के बाद ईयर पड़ेंगे, नॉर्मल ईयर पड़ेंगे, वो हमारे 6 साल में यूज़ होंगे। अब जो नॉर्मल ईयर ऐसे ही होंगे, लीप ईयर के बाद नहीं आएंगे, वो हमारे 11 साल बाद यूज़ होंगे। जैसे 2021 है हमारा लीप ईयर के बाद आ रहा है ना, तो है ये हमारा आपका यूज़ होगा 6 साल बाद, मतलब दोबारा यूज़ होगा इसका 6 साल बाद। बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा, मतलब कि 6 साल इसमें ऐड कर दीजिए 2021, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2027। तो ये जो है हमारा 2027 में यूज़ होगा। आपका आंसर है ये 2027। एक सेकेंड, ये 2027 आंसर है। 2032 नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका 2028 नहीं होगा, 2026 नहीं होगा। ये ट्रिक से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पूछ दे, आप बैठे हैं, कोई भी पूछ दे कि आपका 2021 किस वर्ष में यूज़ होगा, तो आप फटाक से देखेंगे आप इसमें कि ये लीप ईयर के बाद आ रहा है, तो इसमें केवल 6 ऐड करके तुरंत आंसर बता देंगे। तो ये ट्रिक से आपके क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आगे क्वेश्चन 2001 आगामी किस वर्ष में यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2016 दिया गया है, 2018 ऑप्शन में दिया गया है, ये 2016 हो गया ऑप्शन बी हो गया 2017, ऑप्शन सी हो गया 2018 और ऑप्शन डी हो गया 2019। तो अब आप इसमें देखिए कि 2001, तो 2000 जो है हमारा लीप ईयर है, तो आप इसमें जो है 6 साल जोड़ेंगे, कहेंगे कि जो है आंसर आ जाएगा। तो 6 साल जोड़ेंगे, तो 6 साल जोड़े तो 2007 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 2007 नहीं है। तो 2000 जब 7 नहीं है तो 2000 से 7 को देखिए, 2007 किस आगे 2007 जो है आगे किस वर्ष में यूज होगा, तो 2007 जो है लीप ईयर के बाद नहीं है, तो उसमें 11 ऐड करेंगे ना आप। तो जब 11 ऐड करेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा समझाएंगे। पीछे वाला लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा लीप ईयर के बाद नॉर्मल ईयर आएगा, सुनिए ध्यान से, जो लीप ईयर के बाद नॉर्मल ईयर आएगा, जैसे 2000 लीप ईयर है हमारा, उसके बाद नॉर्मल ईयर 2001 आ रहा है, तो उसमें 6 साल ऐड करेंगे, मतलब 6 साल बाद वो यूज़, मतलब जो है दोबारा यूज़ होगा कैलेंडर, मतलब उसके दिन और डेट बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। अगर एक को संडे तो एक को संडे ही पड़ेगा, 1 जनवरी को, एक को मंडे तो 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को मंडे ही पड़ेगा। ऐसा मतलब दोबारा यूज़ होने का मतलब ये है। और तब इसमें हमने 6 ऐड किए, तो 6 ऐड करने पे 2007 आंसर आ रहा है। जब 2007 है नहीं ऑप्शन में, तब उसमें देखिए 2007, अब आपसे 2007 पूछा जाता है कि आगामी किस वर्ष में यूज होगा, तो आप उसमें 11 ऐड करते ना, क्योंकि वो नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में हमने आपको बताया कि नॉर्मल ईयर अगर वो लीप ईयर के बाद तुरंत बाद नहीं आ रहा है, तो जो है हम उसमें 11 ऐड करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए 2007 में 11 ऐड करने पे क्या आंसर आ रहा है, 7 में 11 ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने पहले 6 ऐड किए, फिर उसके बाद 11 ऐड किए, तो 2011 मतलब 6 और 11 17, 2018 आ रहा है ना आंसर। 2007 में 11 ऐड करेंगे, 2018 आंसर आएगा, ठीक है। ये 2018 हमारा आंसर आएगा, ये ठीक, ये 2018 हमारा आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, और आप लोग इसमें समझिएगा कैसे किया गया है। ये देखिए, एक क्वेश्चन देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा आपको किस, अब 2021 किस वर्ष यूज़ होगा, मतलब तो ऑप्शन तो आपको दिए नहीं गए हैं कि इसमें आप कैसे करेंगे। ऑप्शन अभी तक आपको ऑप्शन मिल रहे थे आगे के,
अब पीछे में इसमें आपको घटाना है जोड़ना है ये तो आपको पता नहीं है, इसमें 6 घटाना है 11 जोड़ना है क्या करना है क्या आपको पता नहीं। उसके लिए अभी आपसे कहा था कि बेसिक मेथड हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक से आप कोई चीज़ पढ़ेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि बेसिक से लेके चलते हैं ना, इसीलिए हम आपको पहले जो है बेसिक बताए थे, उसके बाद आपको ट्रिक बताए थे। अब इसमें देखिए, इसमें आप जो है ट्रिक से नहीं लगा सकते इसको, आप बेसिक से कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 2019, अब 2021 तो आपको पता नहीं किस वर्ष में यूज़ होगा, आने वाले या पीछे। तो इसमें सबसे पहले आप करेंगे 1990 आपने ऑप्शन उठाया। अब 1990 है हमारा नॉर्मल ईयर, उसमें 11 जोड़िए। जब उसमें 11 जोड़ेंगे आपको क्या हो जाएगा 2001। 2001 लीप ईयर के बाद आ रहा है नॉर्मल ईयर। जो लीप ईयर के बाद नॉर्मल ईयर आएगा तो उसमें छः साल जोड़ेंगे, तो उसमें 6 साल जोड़ेंगे तो हमारा 2007 आ रहा है। अब 2007 हमारा, फिर उसमें 11 जोड़ेंगे तो फिर 2018 आ रहा है। तो 2018 यहाँ पे 2021 आंसर दिया गया, 2000 मतलब 2021 है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप आइए यहाँ पे देखिए 1991 में देखा, 1991 नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर के बाद नहीं आ रहा है, तो इसको हम पहले इसमें 11 साल जोड़ेंगे। 11 साल जोड़े तो 1991 2002 हो गया। फिर 2002 में हम जो है 11 साल जोड़ेंगे। ठीक है, 2002 में जब हम 11 साल जोड़ेंगे तो 2013 हो जाएगा ना। जब 2013 हो जाएगा तो 2013 लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, 2012 लीप ईयर है, और 2012 के लीप ईयर के बाद तुरंत तो 6 साल जोड़ेंगे, तो उसमें 6 साल जोड़ेंगे तो 2000 2013 2000 हाँ 2013 6 2019 आएगा, तो 2019 भी नहीं होगा, 2019 भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि 2021 आंसर दिया गया ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2092 भी उसमें ऐसे करेंगे तो 2092 हमारा 2020 आ जाएगा, उसमें भी नहीं है, 2093 हमारा आंसर होगा, 2093 हमारा राइट आंसर होगा। तो बेसिक मेथड भी आपको इसीलिए सिखाया था कि आप लोग जो है बेसिक से पढ़े थे ना, इसीलिए आपको पढ़ाया था कि बेसिक से आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आप कर लेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। वैसे अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मुश्किल आया है, लेकिन अगर आ गया तो आप ये भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए 1897, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टार इसीलिए लगा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। यहाँ पे देखिए आप, ये इसमें देखिए आप 1903 बताया गया। अब 19 इसमें 1897 1903 में यूज़ होगा, 1904 में यूज़ होगा, तो 1897। अब 1897 तो आप देख लिए, 1897 आप कहेंगे 1897 अपना नॉर्मल ईयर है, मतलब लीप 1896 के लीप ईयर है, और उसके बाद 1897 आ रहा है, तो इसमें 6 जोड़ेंगे 1903 आंसर आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल गलत है, ये आंसर बिल्कुल गलत है आपका, ये आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप देखिए ये वाला, आपको ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि 1897 और 1897 के बाद 1900 जो आएगी शताब्दी, वो हमारी लीप ईयर नहीं होगी, जो 1900 शताब्दी आएगी वो हमारी लीप ईयर नहीं होगी, इसीलिए वो जो है इसमें 6 साल नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, इसमें 6 साल नहीं जुड़ेंगे, किसी भी मतलब जो शताब्दी आती है उसमें 6 साल नहीं जुड़ते। और फिर हम उसको बेसिक मेथड से करेंगे। फिर हम उसको देखेंगे 1909, दूसरा ऑप्शन हमारा 1909 है, 1909 है तो इसको 1909 को देखेंगे, इसमें ईयर का डिफरेंस देखेंगे, 1909 और 1897 की ईयर का डिफरेंस आ रहा है 12 साल। शताब्दी कितनी पड़ रही है, शताब्दी पड़ रही है, एक पड़ रही है आपकी 2000, एक सेकेंड, एक पड़ रही है 1904 और एक पड़ रही है 1908, 2 शताब्दी हमारी पड़ रही है। ठीक है, जो 2 शताब्दी 12 2 14, तो 14 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा जो है 1909 में यूज़ होगा, 1897 जो है जो 1909 में यूज़ होगा। ये क्वेश्चन आपको दोबारा बताया दे रहे हैं, आप देखिए ये क्वेश्चन आपको इसलिए दोबारा बताया दे रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें जो है 1897 जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा लीप ईयर के बाद आ रहा है, क्योंकि 1896 हमारा लीप ईयर है, उसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे लीप ईयर के बाद हमने बताया है कि 6 बार जोड़ेंगे, तो आप 6 बार जोड़ देंगे उसमें, तो 1903 आप आंसर लगाए, लेकिन बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि जो 1900 हो बीच में शताब्दी आप पढ़ रही है ना, तो वो 1900 शताब्दी जो है वो लीप ईयर नहीं है, 1900 शताब्दी हमारी लीप ईयर, वो 1900 की शताब्दी वो लीप ईयर नहीं पढ़ रही है, तो उस जो शताब्दी लीप ईयर नहीं पढ़ रही तो वो एक दिन बढ़ जाएगा ना, तो ये इसमें 6 वर्ष नहीं जुड़ेंगे। फिर इसको हम बेसिक मेथड से करेंगे, जैसे हमने कि पहले किया है कि 1900, इसमें हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन हमने उठाया 1909। अब 1909 ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, 1909 देखेंगे, 1909 में हम पहले देखेंगे ईयर का डिफरेंस हमने देखा आ रहा 12 साल, 12 साल के बाद इसमें हमने 2 लीप ईयर आ रहे हैं, तो 2 लीप ईयर जुड़े 12 तो 14 हो गए, 14 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, जब 14 7 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा 0, तो ये हमारा 1909 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही।
और उसके बाद जब यही आंसर हो जाएगा तो फिर ये दोनों कट जाएंगे आराम से। तो इसको आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ें बिल्कुल। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, 2020 का जो है किस ईयर में यूज़ होगा। तो जो हमारी शताब्दी, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जो शताब्दी बोला, जो लीप ईयर होंगे वो डायरेक्ट कैलेंडर हमारे 28 साल बाद यूज़ होते हैं। जो लीप ईयर का कैलेंडर हो जाता है, जैसे 2020 हमारा लीप ईयर है। अब आप लोगों को अगर लीप ईयर नहीं समझ में आ रहा है कि लीप ईयर क्या होता है, कोई भी बच्चा अगर 20 से जुड़ रहा है, डायरेक्ट जो है 20 से लेक्चर देख रहा है, तो वो हमारे लेक्चर शुरुआत से देखे तो उसको समझ में आएगा लीप ईयर क्या होता है। मैंने सब बता रखा है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर जो भी है सब हमने बता रखे हैं। तो हमारे जो है आप शुरुआत से देखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो आने वाली हमारी वीडियो आप प्रॉपर आपको सारी जो है एक जगह पे मिल पाए। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बहुत बहुत आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम आपको अच्छे से सारे जो है नोट्स और रीजनिंग की ट्रिक्स वगैरह सब प्रोवाइड करवा पाएँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए हमारी। देखिए यहाँ पे 2020 है हमारा लीप ईयर है, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जो हमारा लीप ईयर है वो डायरेक्ट 28 साल बाद यूज़ होता है उसका कैलेंडर, सेम बिल्कुल 28 साल। तो 2020 में 28 ऐड करेंगे तो 2048 हमारा आंसर आ जाएगा। जो 2048 हमारा आंसर आ जाएगा। 26 नहीं होगा, 2031 नहीं होगा, 2038 नहीं होगा, ये हमारा जो है ये नहीं होगा, 2048 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मतलब PDF में आपको लग रहा है कुछ मैंने हैंड गड़बड़ लग रहा है, तो ये हम आपको जो है आगे सही से हम इसको जो है प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ये PDF में थोड़ा दिक्कत हो गई है, थोड़ा ब्लर आई है ना PDF ये ऊपर आपकी, ये हम आपको जो है दोबारा से करवा देंगे, मतलब आगे से मतलब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको बता दिया ना, ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें जो ये आपकी ट्रिक मान लीजिए एक तरीके से, यहाँ पे ये आपकी ट्रिक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी ट्रिक है। आपको हम सर्कल में किए दे रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि आपकी ट्रिक है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी ट्रिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार मेरे से बन नहीं रहा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये ट्रिक, ठीक है। ये देखिए, एक नॉर्मल ईयर या 11 साल या 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है, और एक लीप ईयर जो है 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दिए गए हैं डे, मतलब ईयर दिए गए हैं, पूछा गया है कब यूज़ होंगे। तो इसमें 2001 पूछा गया, 2001 हमारा जो है लीप ईयर के बाद आ रहा है, लीप ईयर मतलब 2000 लीप ईयर है, लीप ईयर के बाद तो 6 ऐड कर दिए हमने। 2002 एक नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर के बाद नहीं है, तो इसमें 11 ऐड करेंगे। 2003 भी 11 ऐड करेंगे। 2004 एक हमारा लीप ईयर है तो 28 साल ऐड कर देंगे। 2005 मतलब 2004 के बाद 2005 जो है 2004 लीप ईयर है और 2005 आ रहा है लीप ईयर के बाद तुरंत, तो इसमें 6 ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2006 में हम जो है 11 साल ऐड करेंगे, ये लीप ईयर के तुरंत बाद भी नहीं आ रहा है, इसलिए एक नॉर्मल ईयर है तो इसमें 11 साल, ये 2008 लीप ईयर है तो 2008 में 28 साल ऐड करें। 2009 लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है तो उसमें हम 6 साल ऐड करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप जो है प्रॉपर ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, ये सब चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे। और ये नोट जरूर आप जो भी मैं नोट करूँ उसको मतलब नोट में लिखूँ तो वो ज़रूर ध्यान रखिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, उसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ यहाँ पे देखिए जो नोट दिया है मैंने, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, यहाँ देखिए ये मेथड हमारा हर जगह काम नहीं आएगा। मतलब जो हमारा ये है, ये वाला मेथड है हमारा, ये 6 ऐड कर दिए, 11 ऐड कर दिए, यहाँ पे 28 ही, 28 वाला तो काम आएगा, 28 वाला तो काम आएगा, तो लीप ईयर है तो उसमें 28 ऐड कर देंगे, वो काम आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा ये वाला मेथड जो है काम कहाँ नहीं आएगा, आपका ये वाला मेथड जहाँ पे ऐसी शताब्दी आ जाए, जैसे कि हमारी ऐसी शताब्दी है जो लीप ईयर ना हो, जैसे कि 1900, 1700। अब ये हमारी लीप ईयर नहीं है, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आपको करवाया था 2000, वो 1897 वाला हमने क्वेश्चन अभी पीछे करवाया है जस्ट। तो उसमें ये अगर नहीं है तो ये 1800 नहीं है, तो तब वहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट का से क्वेश्चन करेंगे। तो वहाँ पे हमने ईयर का डिफरेंस लेंगे, लीप ईयर निकालेंगे, ऐड कर देंगे, 7 से डिवाइड हो रहा है तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
अब आपको ये बताएं कि एक दिन एक साल में कितनी बार आता है। एक दिन में से संडे है, संडे एक साल में कितनी बार आएगा, मंडे एक साल में कितनी बार आएगा, ये आपको बताते हैं। तो एक नॉर्मल ईयर में हमारे 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में 52 वीक होते हैं ना, 52 वीक होते हैं, मतलब कि 52 सप्ताह और एक दिन होता है, ठीक है। 52 वीक में मतलब 364 दिन होते हैं। 364 दिन के बाद जो एक दिन बचता है वो 53वां वीक लग जाता है, मतलब 53वें वीक में लग जाता है वो चीज़, लेकिन वो एक दिन होता है। जैसे 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक हमारे 52 वीक हो गए। फिर उसके बाद जो एक दिन बचता है वो मतलब 53वें वीक में लग जाता है, तो 31 दिसंबर, ठीक है। 1 जनवरी इसलिए लिखा है, जो 31 दिसंबर को जो दिन होता है वही 1 जनवरी को दिन होता है। जो 31 दिसंबर मतलब कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन पे एंड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक साल में सभी दिन 52 बार आते हैं, ठीक है, सभी दिन 52 बार आते हैं, लेकिन साल का पहला दिन 53 बार आता है। मतलब जो पहला दिन होता है वो 53 बार इसलिए आता है क्योंकि 31 जो दिसंबर होती है लास्ट में, मतलब जो एक दिन बचता है वही दिन रिपीट होता है, मतलब कि जो पहला दिन होता है वही लास्ट दिन होता है। इसीलिए साल का जो पहला दिन होता है, पहला दिन अगर संडे है तो वो 53 बार आएगा, पहला दिन मंडे है तो 53 दिन, पहला दिन ट्यूसडे है तब 53 बार आएगा, पहला दिन वेडनेसडे है तब 53 बार आएगा, पहला दिन थर्सडे है तब 53 बार आएगा। ऐसे मतलब सारे दिन, अगर पहला दिन अगर जो भी है 53 बार आएगा, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसे एक लीप ईयर जो आपका होता है उसमें मतलब जो है, जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, 52 वीक्स और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 53वें वीक में वो लग जाते हैं। 53 थर्ड वीक मतलब 3 वीक्स मतलब जो है लग जाता है। तो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर जो होता है वो हमारा 53वें वीक में लगता है। तो 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक हमारा 52 वीक हो जाते हैं, मतलब 364 दिन हो जाते हैं। जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं वो हमारे 53वें वीक में काउंट होते हैं, हम लोग काउंट करते हैं। तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे, वो चीज़ हमारी देखिए, जो तो इसमें एक लीप ईयर में जो पहला दिन होगा मतलब 1 जनवरी 2 जनवरी, वो हमारी मतलब वो दिन, जैसे अगर 1 जनवरी को मंडे है और 2 जनवरी को ट्यूसडे है, तो मंडे और ट्यूसडे 53 बार आएंगे, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो लीप ईयर है उसमें 2 दिन जो है हमारे 53 बार आएंगे, 1 जनवरी 2 जनवरी, और जो एक नॉन लीप ईयर है उसमें जो है 1 जनवरी जो है 53 बार आएगी, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी हम आपको कल मिलेंगे, इसके आगे कल कराएंगे आपको इसके आगे क्वेश्चन, लेकिन जो हमने बताया है आप लोग ये चीज़ें जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक ये क्वेश्चन जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको आप जो है 2-3 बार, अगर नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार पॉज करके देखिए वीडियो हमारी, और उसके बाद अगर तब भी नहीं समझ में आता तो इसको हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, आपको दोबारा समझाएंगे। आप बस जो है कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमारा नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में, तो सर हम आप दोबारा रिपीट करवा दी तो मैं दोबारा रिपीट करवाऊँगा आपको। और ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो हमने बताया आपको, और ये जो नोट है, जो नोट हम करवाते हैं वो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखा करिए आप लोग, मतलब वो उन चीज़ों पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया करिए, और प्रैक्टिस प्रॉपर करते रहिए। रीजनिंग बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रॉपर तो आप लोगों का सभी मतलब बहुत ईजी लगेगी। मुझे भी मतलब पहले इतनी नहीं आती थी। मैंने शुरुआत, कोई भी चीज़ होती है, आदमी जो भी अच्छा होता है वो पेट से सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे सीखता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, तो फिर उससे चीज़ें वो आती रहती हैं। रिवीजन जितना करेंगे आप उतनी चीज़ें आपको बढ़िया आती रहेंगी, बढ़िया रिवीजन होता रहेगा जिन चीज़ों का, वो फिर चीज़ें आप उन चीज़ों को कभी भूलेंगे ही नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है इंसान को एकदम परफेक्ट बनाती है। कोई भी जो है इंसान शुरुआत से नहीं होता है, बस वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता 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 एक दिन अच्छा हो जाता है उस फील्ड में। तो आप रीजनिंग अगर आपको नहीं समझ है तो आप प्रैक्टिस करिए, उसको टाइम दीजिए, ये नहीं उससे दूर भागिए। आप उसको टाइम देंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। और मैं तो कहता हूँ रीजनिंग से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। रीजनिंग आप सीख जाएंगे ना, अभी आपको टाइम लगता होगा किसी क्वेश्चन में, आप जब सीख जाएंगे ना तो आप जो है ट्रिक से एकदम से ऐसे क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे। जैसे कि हम आपको कराए हैं ट्रिक से बहुत से क्वेश्चन, तो ये सब आपको लग रहे होंगे, जब हम करा रहे होंगे तो आपको कह रहे होंगे ये इजी क्वेश्चन कराना है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में, आपको जब मैंने करा दी तो अब आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब आपको एग्जाम एकदम से फेस करते ना एग्जाम में, तो अब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। मेरे साथ भी कभी हुआ था, मैंने एकदम से फेस किए थे तो मुझे नहीं आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आज मुझे सब आता है। रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैं ना कर पाऊँ। तो इसलिए आपको भी बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस आप करिए, प्रैक्टिस आपको जो है परफेक्ट बनाती है। तो किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं रीजनिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जीएस है, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, प्रॉपर रिवीजन नहीं करते रहेंगे, तो वो चीज़ें आपको रिकॉल नहीं होंगी, भूलते रहेंगे। और जब प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे तो रिकॉल होती रहेंगी, तो वो आपको याद रहेगा अच्छे से। तो आप जो है
प्रैक्टिस करिए प्रॉपर, जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उनको प्रॉपर नोट करिए, नोट्स बनाइए। ये नहीं कि पढ़ लिया, रफ कहीं पढ़ी है, पेन कहीं, दूसरे दिन पता ही नहीं है कहाँ से क्या पढ़ा था, अगले दिन से दूसरा पढ़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी आपको लोगों को कल मिलेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।